हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। तो इस वीडियो में इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा का आगामी परीक्षा ग्रुप सी, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्होंने हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं है और प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को तीन भागों में बांटा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग थे ये? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी तक, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी तक और नव पाषाण काल 4,000 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने गर्भ बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल से सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और कृषि का प्रथम उदाहरण मेरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बर्थ पर्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कौन सी में? हाथी गुफा अभिलेख में। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जो थी, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है, उन पर जो चिन्ह बने हैं उन्हें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आद सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रमुख वेद, भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को शाब्दिक ज्ञान है। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल, 1000 सूक्त और 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम मंडल का उल्लेख 9वें मंडल में। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। तो देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में और ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, तो गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तथा सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच में युद्ध का वर्णन है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध राजा सुदास की जीत हुई थी इस युद्ध में और यह युद्ध पुरुषणी या वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में मिला है। इसके दो भाग कौन कौन से है? एक तो कृष्ण है, एक शुक्ल है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें से मात्र 78 ही नहीं है तो शेष ऋग्वेद से ली गई है। तो कितनी रचनाएं हैं? 1549 रचनाएं हैं। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसमें आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शिक्षा, विवाह और प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 प्रमुख शाखाएं हैं। पिपलाद व नौसैनिक ये प्रमुख 2 रचनाएं हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो वेदांग में कुल संख्या कितनी है? वेदांग की 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। तो वेदांग की कुल कितनी संख्या है? 6। मोस्ट इंपोर्टेंट वे कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 8 है। पुराणों का रचा लोम हर्ष
व उनके पुत्र उग्र सर्वा है। पुराणों का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल में के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो किस किसका? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसने इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसने विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। रजतगिनी पुस्तक के लेखक कर्ण है। तो कौन है रजतगिनी पुस्तक के लेखक? कर्ण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास रजतगिनी पुस्तक में है और इसके लेखक कर्ण है। अष्टदयी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो अष्टदयी पुस्तक के लेखक कौन है? यह पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो अगर ऐसे पूछा जाए संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, इसके लेखक मनु है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु। और मनु स्मृति इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है और यह मृदबाहु ने लिखी। तो कल्पसूत्र किसने लिखी थी? मृदबाहु ने लिखी थी। और इसमें जैन धर्म का इतिहास है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो महात्मा जन्म के पूर्व की कहानी कौन सी में है? जातक कथाएं में है। भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, जो सबसे प्राचीन नगर है। असम में पाए जाने वाला गीबन भारत का एकमात्र कवि है। कवि है। तो कौन सा कवि है भारत का एकमात्र? गीबन। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।